नमस्ते मित्रों, आरएफ हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ने का काम किया था उसमें चर्चा हुआ था सर्वनाम पर। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद क्या हैं, वह कौन कौन से हैं। इसके बाद मैंने आपसे ये भी बताने की कोशिश किया था कि किस सर्वनाम में जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद भी हमने आपको बताया था। हम आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद भी बताने का काम हमने किया था। आज हम चर्चा करेंगे उन तीन भेदों पे चर्चा करेंगे जो पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारी चर्चा होगी आज ये उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष सर्वनाम। ये उत्तम पुरुष सर्वनाम आपको पढ़ना है। हमने आपको ज्ञान कराया था, हमने आपको समझाया था, हमने बताया था कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसमें किसी स्त्री या पुरुष का जहां पर भी बोध कराएगा उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। और पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आज हम चर्चा करेंगे उत्तम पुरुष का। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं यही आप समझिए। कहता है, मैंने पिछले दिन भी बताया था आप लोगों को, कहता है वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। कहता है वक्ता या लेखक, बोलने वाला और लिखने वाला, ये लोग जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। कहते हैं उन्हें हम उत्तम पुरुष, उन्हें हम उत्तम पुरुष करते हैं। यानी जहां पर भी अपने लिए प्रयोग किया जा रहा हो, मैं, हम, स्वयं, इस तरह का जहां भी प्रयोग करने का काम किया जाए, समझ लीजिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है ना, वह हमेशा उत्तम पुरुष होगा। बोलने वाला हमेशा उत्तम होगा, सुनने वाला मध्यम होगा, और जिसके विषय में बात की जाएगी वह अन्य पुरुष होगा। यहां हम चर्चा कर रहे हैं उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। लेखक हो, वक्ता हो, जब वे लोग अपने लिए कहते हैं किसी चीज को, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहने का काम करते हैं। कहता है जैसे कहता है जैसे वह बताता है, मैं कल घर जाऊंगा, मैं कल घर जाऊंगा। यदि ऐसा कहता है तो वह, ये जो मैं शब्द का प्रयोग किया गया है ना अपने लिए, या ये कह दे हम
जा रहे हैं, तो भी अपने लिए जब वक्ता या लेखक कोई भी जब अपने लिए जब भी प्रयोग करने का काम करे, जिन शब्दों का प्रयोग करने का काम करता है वह होता है उत्तम पुरुष। यानी लेखक वक्ता जब अपने लिए शब्दों का प्रयोग करने का काम करते हैं तो उन्हें कहते हम उत्तम पुरुष। अब अगला है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? यदि ये प्रश्न आपका आए कि मध्यम पुरुष किसे कहा जाता है, तो यहां पे होगा वही चीज, वक्ता या लेखक। वक्ता या लेखक जब वक्ता या लेखक जिस व्यक्ति से अपनी बात कहता है वह श्रोता मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष व श्रोता मध्यम। देखिए कहता है मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, आपने समझ लिया। अपने लिए कहा जाता है तो हमेशा व्यक्ति बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है, बोलने वाला हमेशा उत्तम पुरुष होता है। कहता है वक्ता या लेखक, तो वो तो हो गया उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष की बात क्या कहता है? कहता है जब लेखक या श्रोता अपनी बात जिससे भी कहते हो, या कम शब्दों में आप ये कह लीजिए कि जब वक्ता अपनी बात जिसके सामने रखता है, या अपनी बात जिसको सुनाता है, या अपनी बात जिससे कहने का काम करता है, श्रोता हमेशा मध्यम पुरुष होता है। बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है और सुनने वाला मध्यम पुरुष। सामान्य सी बात समझिए, मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन पा रहे हैं हमको, तो आप लोग इस समय अभी क्या है? मध्यम पुरुष हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं। जब आप हमसे कुछ कहते हैं इसी क्लास में, जब आप हमसे कुछ कहते हैं और मैं सुनता हूं, उस समय आप वक्ता होते हो। तो आप वक्ता जब रहते हो आप उत्तम पुरुष रहते हो, मैं श्रोता जब होता हूं मैं मध्यम पुरुष हो जाता हूं। ठीक वही बात है कि बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है और सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। यहां वही बात कहता है कि वक्ता या लेखक अपनी बात जिससे कहने का काम करता है, अपनी बात जिससे कहने का काम करता है, या जो श्रोता होता है, यानी वक्ता की बात को जो सुन रहा है वह कौन सा होता है? वह मध्यम पुरुष होने का काम करता है। जैसे कहता है, जैसे तू कहां गया था, तू कहां गया था, पहली बात। फिर कहता है तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो। पुनः कह दे आप भोजन कर लें, कह दे आप भोजन कर लें। ये सब क्या है? जहां बात कही, जिससे बात कही जा रही हो, कहने का मतलब है उत्तम मध्यम पुरुष का मतलब है, कहता है कि जिससे बात कही जा रही हो वही व्यक्ति मध्यम पुरुष है। यानी जो बातों को सुन रहा है वही मध्यम पुरुष होगा, जो कह रहा है वह उत्तम पुरुष होगा। जैसे यहां कहता है कि तू कहां गया था, तुम कहां गए थे, तुम कब आओगे, तुम कहीं जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तमाम चीजें हैं। यानी वक्ता किसी से कह रहा है निश्चित रूप से, तो जो कह रहा है वह तो उत्तम पुरुष हो गया। लेकिन जिससे कह रहा है, जो बात को सुन पा रहा है, वह हमेशा मध्यम पुरुष होता है। तो ये आपने समझा मध्यम पुरुष किसे कहते हैं।
अब यहां एक पुरुष आपका और बचने का काम किया हुआ है, जिसका नाम है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष किसको कहते हैं ये जरा समझिए। यहां कहता है वक्ता अथवा लेखक। वक्ता अथवा लेखक, श्रोता अथवा पाठक। श्रोता अथवा पाठक से जिस अन्य व्यक्ति की बात करते, पाठक से जिस अन्य व्यक्ति की बात करते हैं, जिस अन्य व्यक्ति से बात करते हैं, जिस विषय में बात करते हैं या जिस विषय में बात करते हैं, जिस विषय में बात करते हैं उस व्यक्ति के लिए अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। उस व्यक्ति के लिए अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं। जैसे ये अन्य पुरुष में कौन कौन प्रयोग होते हैं, कहता है जैसे वह, वे, यह, ये शब्द अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं। ये शब्द अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं। देखिए इतना बात समझिए आप। उसने ये कहना चाहे वक्ता श्रोता दोनों लोग जब तीसरे व्यक्ति की बात, जिसके विषय में बात करते हैं, वह अन्य पुरुष होता है। वक्ता लेखक श्रोता जब किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में बात करते हैं उसे कहते हैं अन्य पुरुष। यहां पे उदाहरण लिखिए। उदाहरण में है वे कौन थे, वे कौन थे। दूसरी बात कह दे वह कब आएंगे, वह कब आएंगे। यह कहां गई थी, यह कहां गई थी। ये कब आए, ये कब आए। इस प्रकार के जो शब्द हैं ये अन्य पुरुष में होने का काम करते हैं। देखिए यहां पे पुनः आप समझ लीजिए, मैंने एक बार आपको पुनः बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहता है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जो वक्ता होता है, वह उत्तम पुरुष होता है। जो श्रोता होता है वह मध्यम पुरुष होता है। वक्ता और श्रोता
दोनों लोग जब आपस में बात करते हो, तीसरे व्यक्ति, एक बात और देख लीजिए, जब दो व्यक्ति अक्सर एक जगह पे होते हैं तो प्रायः यह देखा जाता है कि तीसरे की ही बात करने का काम किया जाता है। यानी दो लोग जब एक जगह होने का काम करते हैं तो हमेशा तीसरे की बात होती है। यहां कहता है वक्ता और श्रोता, जब दोनों लोग किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में बात करते हो उसे हम अन्य पुरुष कहने का काम करते हैं, जिसका उदाहरण ये है। इन शब्दों को लगा करके अन्य पुरुष का निर्माण करने का काम किया जाता है। जैसे वे कौन थे, वह कब आएंगे, यह कहां गई थी, ये कब आए, तो तमाम प्रकार के ऐसे शब्द हैं। तो ये आपके रहे सर्वनाम के भेद को आपने पढ़ा, आपने उसके 6 भेद उसको आपने जाना, सर्वनाम के कितनी संख्या उसको आपने समझा, और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते उसको आपने जाना। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।